नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया डेली पर। मैं हूं आपके साथ पलक सहगल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ तमन्ना महाजन और हमारी इस खास पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि साल की सबसे बड़ी अमावस्या दीपावली, दीपों का वो त्योहार जिससे मिलती है खुशियां। सुख, समृद्धि और उल्लास का आगमन होता है। दीपावली यूं तो दियों का त्योहार है, चारों तरफ खुशियां ही खुशियां होती है। बिल्कुल, और हर जगह हर्ष और उल्लास का माहौल होता है। सभी अपने प्रिय मित्रों, रिश्तेदारों को मिठाई और उपहार देते हैं और उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। तो इंडिया डेली की इस खास पेशकश में हम आपको बताएंगे कि अमावस्या के इस अंधकार में आप कैसे अपने जीवन का अंधकार मिटा सकते हैं। जी सही सुना आपने, दिवाली पर क्या अचूक उपाय अपनाकर आप अपने जीवन का अंधकार मिटा सकते हैं। इसे बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। उनसे आपका तारुफ भी करा देते हैं। आचार्य विनोद भारद्वाज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है आचार्य जी। इसके अलावा ज्योतिषाचार्य जेपी सिंह भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं स्टूडियो में। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले आप दोनों का बहुत स्वागत, क्योंकि दिवाली है और दिवाली में मुझे लगता है कि ज्योतिषाचार्य जेपी सिंह जी, सभी के मन में ये सवाल होता है कि कौन से ऐसे उपाय करें जिन्हें करने से दिवाली के साथ साथ जीवन में बहुत सारी बेहतरी जो है वह आए, लक्ष्मी आए, सुख समृद्धि आए। तो क्या उपाय जो है वह आप बताएंगे दर्शकों को। सर्वप्रथम सादर प्रणाम और सबको हार्दिक शुभकामनाएं दीपावली की। देखिए, दीपावली दीपों का त्यौहार है, प्रकाश का त्यौहार है। समृद्धि के लिए कामना करते हैं, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद हर व्यक्ति प्राप्त करना चाहता है, क्योंकि धन धान्य की वृद्धि के लिए यहाँ जितने भी उपाय किए जाएं वो थोड़े हैं। और जैसे आपने पहली लाइन बोली कि अमावस्या के अंधकार में जीवन के अंधकार को कैसे मिटाएं, और बिल्कुल सत्य बात है कि ये पूरे वर्ष का सबसे अंधकारमय दिन है। ये अमावस्या सबसे महत्वपूर्ण अमावस्या है, जिस दिन सारे उपाय यहाँ किए जा सकते हैं अपने जीवन के अंधकार को मिटाने के लिए। और इसमें सरलतम तो सरलतम अगर आप देखें कि यहाँ ऐसा उपाय भी है जो एक गरीब से गरीब निम्न स्तर का व्यक्ति भी कर सकता है और धनाढ्य व्यक्ति भी कर सकता है। यहाँ ऐसा बिल्कुल भेद नहीं है कि आपको सोना ही खरीदना होगा या आपको चांदी ही खरीदनी होगी या चांदी का कलश स्थापित करना होगा तभी माँ लक्ष्मी प्रसन्न होंगी, या आपको सोने का झाड़ू लगाना है घर में तब जाके माँ लक्ष्मी प्रसन्न होंगी। माँ लक्ष्मी तो सरलतम उपायों से प्रसन्न हो जाती हैं। तो यहाँ सबसे पहली चीज़ है कि दीपावली के दिन खास तौर पे अपने घर के पास जो भी वृक्ष हैं, अगर आपके घर में हैं तो बहुत अच्छी बात है, घर के आसपास हैं तो भी अच्छी बात है। खास तौर पे महत्वपूर्ण तौर पे तुलसा जी खास तौर पे हैं। उसके बाद दूसरा नंबर आता है केले का वृक्ष, आंवले का वृक्ष और साथ में शमी का वृक्ष, अगर ये हैं, और पीपल देवता, अगर ये आपके पास 5 वृक्ष आपके आसपास हैं तो ये सबसे सरल है कि पहले आपको क्या करना है। तुलसा जी में घी का दीपक जलाना है, आंवले के पेड़ के नीचे घी का दीपक जलाना है, जो शनि देव को वास करने वाले शमी का पौधा है उसके नीचे जाके सरसों के तेल का दीपक जलाना है, और पीपल के पेड़ के नीचे के आपने घी का दीपक जलाना है। इस तरह से अगर ये दीप जीवन आप जो करते हैं दीपावली के दिन, सबसे पहला कदम जो आपको उठाना है तो यहाँ से ये दीपों से करें। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इस दिन महत्वपूर्ण एक यम दीपक भी जरूर जलाएं। वह कहाँ पर जलेगा? आपके अग्नेय कोण के अंदर। वहाँ पर अपने परिवार की सुख समृद्धि और सुख शांति के लिए इस दीपक को जलाएं। चौमुहा दीपक जलता है, 4 मुंह वाला दीपक आप जला सकते हैं। ये सबसे सरलतम उपाय है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यहाँ ध्यान रखिएगा कि यहाँ जब आप पूजन कर रहे हैं, क्योंकि यह वास्तु का ध्यान हम विशेषतः हर बाकी चीज़ों में रखते हैं, पूजन करते वक्त भूल जाते हैं, तो हमारा मुख हमेशा उत्तर की तरफ हो। उत्तर दिशा समृद्धि को प्राप्त करने वाली है, सुख समृद्धि को प्राप्त करना है, तो उत्तर की तरफ मुख करके बैठिए और पूजन करिए। अगर आपके पास व्यवस्था नहीं है तो उत्तर पूर्व हो जाइए। ऐसा नहीं है कि आप पश्चिम मुख करके बैठे हैं या दक्षिण मुख करके बैठे हैं, ये बिल्कुल अच्छा नहीं है, उससे आपको लाभ नहीं मिलेगा, आपकी पूजा जो है विफल होती है। तो महत्वपूर्ण है दिशा का ध्यान विशेषता रखिए। और मंदिर में लाल कपड़े का जहाँ वस्त्र का आप धारण कराकर माँ को, और नीचे लाल लकड़ी का पटड़ा रखकर उसके ऊपर आप पूजन करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल, और बड़ी महत्वपूर्ण बातें आपने बताई हैं। आचार्य विनोद भारद्वाज जी, आपका रुख करूंगी, क्योंकि उन्होंने बताया कि आप इन वृक्षों की पूजा कर सकते हैं, जैसे तुलसी का पौधा हो गया, केले का वृक्ष हो गया। माना जाता है कि इन पौधों को अगर उस दिन आप घर पर भी लाते हैं तो वो भी बड़ा शुभकारी रहता है। निश्चित रूप से इंडिया डेली न्यूज़ के जितने भी लोग हैं, जो लोग देख रहे हैं, सबको दीपावली की हार्दिक शुभकामना।
अंधकार को नष्ट करके जीवन को प्रकाशित करना ही दीपावली का मुख्य लक्ष्य है। शायद ये परिकल्पना की गई क्योंकि अंधकार किसी भी स्थिति में हो सकता है। अंधकार आपके अंदर भय के रूप में हो सकता है, अंधकार रोग के रूप में हो सकता है, अंधकार दुख के रूप में हो सकता है, क्योंकि जब अंधकार होता है ना तो जीवन में डर का वातावरण बना रहता है, और जब प्रकाश होता है, ज्ञान का प्रकाश होता है, शक्ति का प्रकाश होता है, तो निश्चित रूप से आपको जैसी स्थिति है सारी स्थिति वैसे ही दिखती है। इसलिए कार्तिक मास की अमावस्या निश्चित रूप से सिद्ध करी है और इसमें किए जाने वाले कार्य अनंत पुण्य फल को प्राप्त करते हैं। इसीलिए तो कहा गया है दीपक ज्योतिर पर ब्रह्म, दीपक ज्योतिर जनार्दना, दीपो हरतु मे पापम, पूजा ज्योतिर्नमोस्तुते, दीपो हरतु मे पापम। अर्थात हे प्रभु दीप मेरे जीवन के समस्त पापों का हरण करें। अब बात करते हैं आपने जो प्रश्न किया है वृक्षों का। देखिए दीपावली में निश्चित रूप से एक एक कण कण में माता लक्ष्मी का वास होता है। यदि आप वृक्ष की पूजा करते हैं, देखिए हमारी संस्कृति विशाल है और इसमें एक एक चीजों को संरक्षित करने के लिए देवताओं का वास कराया गया है। चाहे पहाड़ की पूजा हो, चाहे नदी की पूजा हो, चाहे जीव जंतुओं की पूजा हो, क्योंकि सनातन जानता है कि इस प्रकृति का एक भी चीज अगर समाप्त होता है तो प्रकृति की पूरी माला अस्त व्यस्त हो जाती है। इसलिए हम हर स्थिति में निश्चित रूप से वृक्षों का, हर चीज का पूजा करते हैं। लेकिन अब आपने पूछा है कि वृक्षों को घर लाना चाहिए। बिल्कुल लाना चाहिए, क्योंकि शास्त्र में ऐसा कहा गया है एक वृक्ष को रोपण करना, उसे तैयार करना अपनी एक संतान के बराबर माना गया है। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है यदि आप किसी वृक्ष को रोपित कर देते हैं, उसे जल आदि दे करके जीवंत बना देते हैं, तो वह आपके ही नहीं आने वाले जीवन में निश्चित रूप से आपके जीवन में तो होगा ही होगा। हाँ। आने वाले लोगों के जीवन में आचार्य जेपी सिंह जी, हम देखते हैं कि कई दफा ऐसा होता है कि मंदिर में ये बड़ा सवाल रहता है कि कहाँ कहाँ दिए जलाएं, क्योंकि मंदिर में भी अलग अलग देवी देवताएं हैं और साथ ही हम देखते हैं कि वहां पर पीपल का पेड़ भी रहता है। कई लोग मैंने देखा है कि शनि के सामने भी जो है दिया जलाते हैं। तो कहाँ कहाँ दिया जलाना चाहिए मंदिर में?